अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ अपनी जो रूटीन है वो शेयर करने लगी हूँ कि मैं सुबह 5 बजे, बच्चा भी मेरे पास होता है, उसको साथ में अपने जॉब में लेकर जाती हूँ, तो उसकी सारी लंच की प्रिपरेशन कैसे करती हूँ, साथ घर को कैसे मैनेज करती हूँ, तो ये आज मैं आप लोगों से इस व्लॉग में सब कुछ शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले तो जी 5 हो चुके थे सुबह के और मैं जाग चुकी थी और यहाँ पे जो है मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और साथ जो है वो एग बॉयल होने के लिए रख दिया था। एग ये मेरे लिए बॉयल हो रहे हैं और जो चाय है वो मेरे हस्बैंड के लिए है, वो पराठा वगैरह नहीं खाते, तो मैं उनके लिए चाय बना के रख के जाती हूँ, वो बाद में उसको गर्म कर लेते हैं। सुबह मैं इतनी जल्दी में होती हूँ कि मैं कोई भी मेस जो है वो मैं उसको समेटती नहीं हूँ, बस जो जैसा होता है वैसे पड़े रहने देती हूँ। जब वापस आती हूँ तब मैं उसको सारा समेटती हूँ। अच्छा, कपड़े मैं हमेशा रात को ही प्रेस करके सोती हूँ, लेकिन अगर कभी रात को मिस हो जाए, जैसे मैं बहुत थकी हुई हूँ और मिस हो जाए, फिर मुझे सुबह सुबह जो है वो कपड़े भी प्रेस करना होते हैं, तो यहाँ पे मैं इरफान के कपड़े प्रेस कर रही थी, साथ में मोहम्मद अजलान के कपड़े मैंने प्रेस किए, साथ में अपने कपड़े प्रेस किए। मैंने आपको बताया घर का काम चल रहा है, तो उसमें जब घर का काम चल रहा होता है उसमें ये सब चीज़ें मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है। 2 रूम्स में ही बस हम गुजारा करें, बाकी सारे घर कंस्ट्रक्शन जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, थोड़ी थोड़ी मेंटेनेंस हो रही है। फुल डे जॉब के साथ घर बच्चा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये भी ब्लेसिंग है कि आप पूरा दिन जो है वो बिजी रहते हो, आपको जो है वो और ऊट पटांग सी जो है वो सोचे नहीं आती और आप फुल डे बिजी रहते हो, ये भी बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन इससे भी बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, पूरा दिन जो वो मशीन की तरह चल चल के बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। वो शुक्र है एक संडे भी आता है जो हमारा जो है रेस्ट वाला डे होता है, तो शुक्र है अल्लाह का। अच्छा खैर, जो है वो यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस करी थी, मैंने सोचा कुछ आपको ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी दिखा दूँ। तो ड्रेस मेरा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, इसमें सारी डिटेलिंग हुई थी, सारी डिज़ाइनिंग हुई थी। ये सारी स्टिच शर्ट थी जो मैंने ली थी, इसके साथ दुपट्टा और ट्राउज़र मेरे घर में ही था, तो बस मैंने वही गुजारा कर लिया था। ये फियोना की शर्ट थी, मैंने लास्ट सीजन में मंगवा के रखी थी, उनकी सेल लगी थी तब मंगवाई थी। यहाँ पे मैं फिर चाय की तरफ आ गई। यहाँ मैंने चीनी डाली, चीनी मैं डाल के नहीं गई थी, तो मैंने आके चीनी डाली, साथ एग बॉयल हो रहे थे और अजलान का जो है वो मैंने लंच भी प्रिपेयर करना था। तो वो बस काम मैं सुबह मैं बहुत भाग दौड़ में होती हूँ, कभी इधर जा रही होती हूँ, कभी इधर जा रही होती हूँ, और इरफान जिस रूम में सोए होते हैं उसकी रूम की लाइट भी चलाना मुझे अलाउ नहीं होता, वरना इरफान की जो है वो नींद खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, रात को लेट सोते हैं, तो बस फिर इसलिए मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो मैंने अपना सारा कुछ बाहर रखा हुआ है, वहीं पे मैं रेडी हो जाती हूँ। तो बस इसी तरीके से ये जो हसल बसल है वो चलती है मेरी सुबह के वक्त। और यहाँ मैं अजलान के लिए बनाई थी सैंडविच, जो मैंने अपने साथ लेकर जाना था, क्योंकि अजलान जो है वो रास्ते में सोया हुआ जाता है, वहाँ जाके जब जैसे ही उठता है मैं फिर इसको नाश्ता करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके लिए जो है वो एग सैंडविच बना रही थी, बर्गर बना रही थी बल्कि, और इसके अंदर मैं हल्का सा जो है वो शामी टिक्की जो होती है, शामी कबाब, वो मैंने थोड़ा सा आधा एक पीस जो है वो रखा था, और उसमें इतनी मिर्चें नहीं थी, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ उसमें मिर्चें होती है, ये मेरी अम्मी के हाथ के बने में उसमें इतनी मिर्चें नहीं होती। खैर यहाँ पे मैं एग जो है वो ऑमलेट बना रही थी, वो मैंने पूरा का पूरा उस बर्गर के अंदर रख दिया था, साथ में आधी शामी कबाब की जो टिक्की है वो मैंने लगा दी थी, थोड़ा सा मायोनीज और थोड़ा सा जो केचप है वो मैंने इसमें लगा दिया था। तो बड़ा ही मज़े का बर्गर बन जाता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। साथ उनको आप दे दें, दूध दे दें या चाय थोड़ी सी दे दें, ज़्यादा ना दें, वैसे बेहतर यही है कि दूध दिया जाए। मैंने जो बन थे उनको भी थोड़ा सा सेक लिया था और कलर दे दिया था, साथ केचप और मायोनीज, एक साइड पे केचप लगा दी, एक साइड पे मायोनीज लगा दी, हाफ टिक्की जो है वो मैंने इसमें डाल दी, और एक पूरा जो एग है उसका जो ऑमलेट बनाया था वो पूरा का पूरा रैप करके मैंने इसके ऊपर रख दिया था। बस मैंने 2 हिस्सों में इसकी कटिंग कर ली थी ताकि खाने में आसानी हो, और इसको जो वो मैंने पैक कर दिया था क्योंकि मैंने अपने साथ लेकर जाना था। साथ ही मैं इरफान की चाय जो है वो डाल रही थी, और ये मैं कवर करके उनके साइड टेबल पर रख के जाऊँगी। फिर जब वो उठेंगे, उनकी 9:30 बजे की टाइमिंग होती है, मेरी बहुत अर्ली होती है, तो वो जब उठेंगे वो खुद ही गर्म करके जो वो पी के चले जाते हैं। कपड़े उनके प्रेस होते हैं, हर चीज़ ओके होती है, बस वो सारी चीज़ें उठाते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, ये मैं स्ट्रेनर दिखाई थी, इतना कोई ज़बरदस्त स्ट्रेनर है, मैं लास्ट नाइट ही लेकर आई थी और इससे दूध डालने में मुझे बड़ी आसानी हुई है, और मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था इसको मार्केट में, तो मैंने फौरी तौर पर जो है वो परचेज़ कर लिया था। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाई थी अपनी रूटीन कि मैं क्या क्या लगा के जाती हूँ। गर्मी आजकल जैसे बहुत है, और वैसे भी मैं रिक्शे पे जाती हूँ तो धूप भी काफ़ी लग रही होती है, स्किन बहुत डैमेज हो जाती है, सन टैन बन जाते हैं, तो मैं सन ब्लॉक जो है वो लाजमी यूज़ करती हूँ। सन ब्लॉक का जो SPF है वो 90 है, ये बहुत अच्छा है। इस तरह का 60 वाला भी मिलता है, लेकिन मैं 90 वाला लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं हल्की सी जो भी मेरे पास बेस है, अभी मेरे पास फेयर लवली की ये BB क्रीम थी, ये लगा लेती हूँ, या अगर मेरे पास जो है वो कोई सी भी है, और भी बहुत सी है, तो मैं कोई सी भी जो हाथ लगती है फ़ौरन लगा लेती हूँ। साथ में आपको दिखाई थी कि मेरी जो निविया क्रीम है वो मैं मॉइस्चराइजिंग एज अ मॉइस्चराइजर क्रीम जो है वो यूज़ करती हूँ। ये बी क्यूट का मेरे पास फेस पाउडर है, और भी बहुत से फेस पाउडर्स हैं, लेकिन फिलहाल जो जल्दी जल्दी हाथ में लगता है वो बस मैं वही लगा लेती हूँ। साथ ये जो न्यूड की लिपस्टिक
है, ये मैंने लगा ली थी और बस मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई थी। आप लोग मेरा ड्रेसिंग टेबल देख रहे होंगे, बहुत ही बुरी हालत है ड्रेसिंग टेबल की, क्योंकि शादी के स्टार्ट में मैंने ना एक सेंट की बोतल जो थी वो अपने इस पे रख दी थी, मैंने शीट नहीं बिछाई थी, अभी शीट मैंने बिछानी थी। सेंट की बोतल जो थी वो लीक थी, मुझे पता नहीं था और उसने मेरा सारा ड्रेसिंग टेबल खराब कर दिया था, वैसा ही निशान छोड़ दिया था। अब जैसे मेरा घर सेट होगा इंशाल्लाह मैं अपना ड्रेसिंग टेबल जो है वो सारा पॉलिश कराऊंगी, सारा फर्नीचर पॉलिश करवाऊंगी। यहाँ पे मैं अज़लान को नींद में ही रेडी कर रही होती हूँ, नींद में उठा के ले जाती, इतना उस पर मुझे दुख होता है कि मैं उसके साथ क्या जुल्म कर रही हूँ। सब कहते हैं तुम्हारे साथ बेचारा ये जॉब कर रहा है, लेकिन मैं भी नहीं चाहती, कोई माँ नहीं चाहती होती कि वो अपना बच्चा साथ लेकर जाए और नींद उसकी ख़राब करे, लेकिन बस मजबूरी है हर एक की, और हर कोई बात तो लाजमी करता है लेकिन कोई साथ नहीं देता, बस खुद ही करना होता है जो करना होता है। ये मैंने लाइफ में सीख लिया है कि जो करना खुद ही करना, किसी ने साथ नहीं देना। खैर बस मैं इसको साथ लेकर जाती हूँ, सोया रहता है वहाँ भी इसको सुला देती हूँ, जब उठता है तो कुछ खिला देती हूँ, ब्रेक टाइम उठ जाता है, और वहाँ पे मैं अपने अंडे भी साथ ही लेकर जाती हूँ। साथ में जो है वो पेपर्स चेक कर रही थी, पेपर्स आजकल फर्स्ट टाइम बच्चों के हो रहे हैं तो साथ साथ मैं मार्किंग कर रही थी, तो ये देखिए कितने क्रॉस है। खैर यहाँ पे मैंने जो है वो एग अपना कट कर लिया था और ये मैं खाने लगी थी, साथ चाय मैंने अपनी वहीं पे बना ली थी, और चाय बड़े मज़े की, वही जो पाउडर मैंने आपको बताया था वही यूज़ किया हुआ है, थोड़ी सी मैं डिब्बी में डाल के ले आती हूँ वो पाउडर, और यहाँ आके जो है वो चाय पी लेती हूँ। यहाँ मैं हंस रही थी, बच्चे ने जो है उसका नाम एस से स्टार्ट होता है तो उसने अपने यहाँ पे एस लिखवाया हुआ था। अच्छा आज जो है वो मैं बना रही हूँ दालें, और दालें 4 किस्म की मिक्स दालें हैं, ये आप समझे कोई हलीम की बहन भाई है क्योंकि हलीम की तरह ही लगती है, सिर्फ इसमें जो है वो क्या होता है कि चिकन नहीं है, अगर आप चिकन भी डालें तो मेरे ख्याल से ये हलीम ही बन जाएगी, सिर्फ फिर गंदम रह जाएगी, तो गंदम को वैसे ही पकने में और गलने में टाइम लगता है तो वो आप ना डालें, ये हलीम की एक बहन भाई छोटी जो है वो समझ लें। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले मैंने पानी रखा, पानी में नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया वो डाल लिया था। जैसे थोड़ा सा उबाला आया मैंने चारों दालें जो हैं वो इसमें ऐड कर दी थी। दालें कौन कौन सी हैं? माश, मसूर की दाल, माश की दाल, मूंग और चने की दाल, ये सारी चारों दालें मैंने इसमें डाल दी थी। साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी थोड़ा सा डाल दिया था, थोड़ा सा जो है वो एक टमाटर जो है वो भी मैंने कट करके बारीक पीसेस में डाल दिया था, और बस यहाँ पे मैं इसको वेट लगा रही थी ताकि दालें जो है वो अच्छे से गल जाए। मैं पहले भिगो के बिल्कुल भी नहीं रखती, बस उसी टाइम मैं जो है वो कुकर में कुक कर लेती हूँ तो वो बड़ी अच्छी सी कुक हो जाती हैं, कोई भी टाइम नहीं लगता। अच्छा ये जो दालें हैं इसमें लेस जो है वो बिल्कुल हलीम की तरह ही आती है, क्योंकि जो लेस होती है, लेस वाली दाल वो माश की दाल होती है। जब आप माश की दाल इसमें डाल देंगे तो इसकी जो लेसदार सी वो जो हलीम होती है वो इसी तरीके से लेसदार बनती है, क्योंकि उसमें भी माश की दाल होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर रही थी, उससे क्या होता है कि टमाटर जो थे थोड़े थोड़े ऊपर वो सारे जो अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे, और जो दालें भी थी वो भी अच्छे से, क्योंकि दाल चना थोड़ी थोड़ी रह जाती है, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से पका लिया था। थोड़ा सा अगर आपके पास ये कनौर की क्यूब ये मौजूद है तो डाल लें, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास आज थी तो मैंने डाली है, वैसे मैं डालती नहीं हूँ। अगर आपके पास जो है वो चिकन है तो थोड़ा सा चिकन भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह दालों को गलाने में जब आप दालें गला रहे होंगे उसी पॉइंट पे चिकन भी डाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का तड़का नहीं लगाया, बल्कि प्याज का तड़का लगाया, और प्याज का तड़का लगाने से क्या होता है कि आपको वही हलीम वाली टेस्ट जो है वो आ रहा होता है। अगर थोड़ा सा आप हलीम मसाला भी डाल देंगे फिर तो बिल्कुल ही हलीम बन जाएगी। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, और अपनी मैंने तड़के के बगैर अलग से दाल निकाल ली थी, और बाकी जो है वो घर के लिए मैंने उसमें जो है वो थोड़ा सा गर्म मसाला भी ऐड कर दिया था और साथ तड़का भी ऐड कर दिया था। यहाँ पे दोपहर का टाइम था, मैं रोटियाँ बना रही थी, रोटी मेरी एक ही बनती है, इरफान खाते हैं या अज़लान के लिए एक छोटी सी रोटी बनाती हूँ, मैं तो खाती नहीं हूँ। दाल मैंने चम्मच से खानी थी और बगैर तड़के के मैंने निकाली हुई थी। बस जैसे ये वीडियो में सारी चीज़ें जल्दी जल्दी चल रही होती है ना, मेरा दिल करता है काश लाइफ में भी सारी चीज़ें ऐसे ही जल्दी जल्दी चलती होती। यहाँ पे मैंने हल्की सी जो वो काली मिर्च डाल दी थी, और काली मिर्च भी आप डाल देना, हांडी में ही डाल दीजिएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा गार्निश करने के लिए इसके ऊपर काली मिर्च भी ऐड कर दी थी। बहुत मज़े की दाल बनती है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। साथ अचार हो तो फिर क्या ही बात है, झाल चक्कियों वाली आपको दाल ही याद आ जाएगी। खैर यहाँ पे मैंने जो है वो अचार रख दिया था, अचार और सलाद से जो दाल का मज़ा है वही दुबाला हो जाता है। खैर रात को मैंने जो है वो चावल बॉयल कर लिए थे, चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं। इरफान को वैसे चावल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं चावल बना दूँ, आप खा लेंगे? उन्होंने कहा हाँ खा लूँगा, तुम बना दो। लेकिन वही हुआ ना जिसका मुझे डर था, उन्होंने रात को सही से नहीं खाया। खैर अज़लान ने बड़े शौक से दाल चावल खाए, तो मैंने कहा चलो अज़लान ने तो खा लिया, खैर है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने जीरे वाले राइस बनाए थे, सिंपल नमक और जीरा ऐड कर दिया था पानी में, और जैसे चावल को थोड़ा सा बॉयल आया था तो पानी स्टेन करके मैंने इसमें जो है वो घी डाल के दम पे रख दिया था, और बस यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही थी। साथ रायता बना लिया था, अचार था और दाल थी, तो बड़ा अच्छा सा कॉम्बो बन गया था। आप इस रेसिपी से लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े मज़े की दाल लगेगी। मैंने इरफान के लिए एक रोटी दोपहर
मैंने बनाई, उन्होंने एक और की फरमाइश कर दी क्योंकि उनको दाल मेरी हाथ की बहुत पसंद है। आप लोग भी इस रेसिपी से लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी अपनी फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अगले व्लॉग में मैं आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।